हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन केक प्रीमिक्स एंड सेल्फ रेजिंग फ्लावर। इन दोनों आटों यानी पाउडर की तरह दिखने वाले खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल विशिष्ट तरह की बेकिंग में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले है ये केक प्रीमिक्स। ये जो आपके सामने है ये वनीला स्वाद वाला केक प्रीमिक्स है। केक प्रीमिक्स मुख्यतः सूखी सामग्रियों का मिश्रण होता है जिसमें गीला पदार्थ मिलाकर केक या केक जैसे दिखने वाले मफिन, कपकेक इत्यादि बनाए जा सकते हैं। इन केक प्रीमिक्सेस में मैदा यानी फाइन व्हीट फ्लावर, फुलाने वाला तत्व, मीठा स्वाद और बहुत से एडिटिव्स मिले हुए होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ वनीला स्वाद वाला प्रीमिक्स है, इसलिए इसका रंग मैदे जैसा सफ़ेद है। इस प्रीमिक्स में सिर्फ पानी या दूध जैसा निर्देश में लिखा हो डालकर फेंटने यानी विस्क करने से ही केक का मिश्रण यानी बैटर बेक करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे बाजार में चॉकलेट, बटरस्कॉच आदि स्वाद के प्रीमिक्स भी मिलते हैं। इस तरह का प्रीमिक्स जैसा हमारे पास है बेकरी वाले जन्मदिन या विशिष्ट मौके पर आइसिंग वाला केक का बेस बनाने के लिए उपयोग करते हैं। वैसे बाजार में घरों में उपयोग लाए जाने के लिए अनेकों केक प्रीमिक्स छोटे पैकेट में विभिन्न स्वादों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत से ब्रांड के केक प्रीमिक्स अंडे और बिना अंडे के प्रीमिक्स बाजार में उपलब्ध हैं, जिनके 250 ग्राम का दाम 100 रुपये से शुरू हो जाता है। नए बेकर और युवाओं के लिए यह आसानी से बनाए जाने के कारण एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आज का हमारा दूसरा उत्पाद है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। बेकिंग में उपयोग होने वाले इस प्रकार के आटे को हमने अपने वीडियो मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और सेल्फ रेजिंग फ्लावर में सम्मिलित किया है, जिसके लिए आप हमारा वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर मुख्यतः एक आटे का मिश्रण है जिसमें मैदा तथा फुलाने वाले तत्व मिले हुए होते हैं। इस तरह के आटे का उपयोग कुछ खास तरह के बेकिंग जैसे पाई क्रस्ट, मफिन्स, बिस्किट इत्यादि में किया जाता है। यानी इस आटे का उपयोग आपको तब करना है जब किसी व्यंजन विधि में इसकी आवश्यकता हो। सेल्फ रेजिंग फ्लावर के उपयोग से अन्य सामग्री की जरूरत सामान्य आटे वाले बेकिंग की तरह ही रहती है। वैसे सेल्फ रेजिंग फ्लावर आप घर में बड़ी आसानी से 1 कप मैदे में 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक मिलाकर बना सकते हैं। यह विधि घर में बने एक सेल्फ रेजिंग फ्लावर का विकल्प है, परंतु यथासंभव आप सेल्फ रेजिंग फ्लावर को किसी भी विकल्प से ना बदलें। जब भी बेकिंग कर रहे हैं तो उस व्यंजन में सामग्रियों को बहुत सारे विकल्प से ना बदलें। जैसे आप एक अंडे वाली विधि देख रहे हैं जिसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर और अंडा डाला जा रहा है, तो आप अंडे और सेल्फ रेजिंग फ्लावर दोनों को ही विकल्प से ना बदलें। यदि आप इस तरह से दोनों को विकल्प में बदलते हैं तो आपका व्यंजन असल विधि से बहुत दूर हो सकता है और आपको वो स्वाद और स्वरूप नहीं मिले, ऐसा भी संभव है। यह सेल्फ रेजिंग फ्लावर बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध है, जिसके 500 ग्राम का दाम 45 से 50 रुपए से शुरू हो जाता है। इन दोनों ही उत्पादों का एक बार पैकेट खोलने के बाद आप इसे फ्रिज में रखें। इससे इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। मगर जब भी आपको इनसे कोई विशेष पकवान बनाना हो तो आवश्यकता अनुसार पाउडर को सामान्य तापमान या रूम टेम्परेचर में लाकर ही उपयोग करें। हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी केक प्रीमिक्स और सेल्फ रेजिंग फ्लावर के विषय में आपके एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।